नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 में मुकेश शर्मा। इस समय खेड़ी होस्तारपुर गांव में हम पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान, हर नेता अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है और 25 तारीख को यहां पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या चर्चाएं चल रही हैं, हुक्के पर राजनीति हर गांव में होती है और इसको लेके हम आज खेड़ी होस्तारपुर के युवाओं और लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार उनका मत और किस प्रकार उनका भाई कांग्रेस का रुझान से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। क्या कारण है कि कांग्रेस का इस तरह पर रुझान है भाई काम अच्छे करवाए हैं दीपेंद्र भाई ने। अच्छा। हाँ, अच्छा लड़का है। अच्छा। हाँ, और सबकी सोचता है, छत्तीस बिरादरी की सोचता है। आपके गांव में तो बीजेपी का सरपंच भी बीजेपी का है और पदाधिकारी भी है, उसका कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है आप लोगों को? उससे देखो, वो उनका अपना काम से ज़्यादातर भाई दीपेंद्र जी की वोट से। अच्छा। हाँ, तो आपका क्या रुझान है, आपका क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस बारे में? भाई जी, हमारे गांव से तो दीपेंद्र हुड्डा का ही ज़्यादा है और ज़्यादातर लगाव भी दीपेंद्र हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस की तरफ है। पिछले 5 साल में अरविंद शर्मा तो एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए, तो इसी वजह से ज़्यादातर रुझान हमारे गांव से दीपेंद्र, और पहले भी दीपेंद्र ही जीत के हमारे गांव की तरफ से तो पिछली बार भी जीत के ही निकला। हाँ, और अब के भी उससे भी ज़्यादा वोटें आएंगी, पहले से भी ज़्यादा। आप भी युवा हैं, आपकी क्या राय है? दीपेंद्र हुड्डा की, आगे आ जाओ थोड़े से। दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है। अरविंद शर्मा की क्यों नहीं दे रहे वोट इस बार? उसको कोई जानता ही नहीं यहाँ पर गाँव में, आया भी नहीं आज तक। अच्छा। हाँ, पीछे आया तो बता रहे हैं कि एक बार आए थे यहाँ। एक बार भी नहीं आया। अच्छा। कहीं मंदिर में दान भी के बारे की नहीं, चर्चा नहीं। चल रही है। नहीं जुटी आपकी क्या राय है? भाई हमारी यह है, दीपेंद्र हुड्डा हमारे गांव से छत्तीस बिरादरी का नेता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका हर एक गाँव से मान लीजिए सुनने मारे है भाई, ये पर दीपेंद्र हुड्डा को इनकी क्लियर करके देंगे भाई। अच्छा। हाँ, पिछली बार कोसली से काफ़ी लीड मिली थी उसका, तो इस बार झज्जर हल्के से काफ़ी कम रही थी, तो इसका क्या रहेगा इस बार? ये पर भाई कोसड़ी हल्का भी नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की भाई हमारी तरफ से पूरी मदद है। हाँ, और रविंद्र शर्मा ना ही तो कहीं पर आता है ना ही वो रोज 5-7 गाँव में घूमे भी हो भाई। अपना वो ले रहा है PhD, गन्ने का जूस निकाल लिया करे, तो 5-4 गाँव में घूमे भी है। ये भी आके यही बताओ है, हकीब के दीपेंद्र का ही ज़्यादा रुझान है। हर गाँव में दीपेंद्र का ही ज़्यादा है। अरविंद शर्मा मंदिर में आया था कि हम दान दे नहीं, कुछ भी नहीं देके गया, नहीं कोई गारंटी नहीं है। 500 रुपये महाराज था, वो उसको 500 रुपये देके गया। दो महाराज थे, एक तो महाराज ने भी छोड़ गया था। अच्छा। एक महाराज था, एक महाराज ने भी छोड़ गया था। आपकी क्या राय है? भाई हमारा तो जीता दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा। हम बीजेपी तो हाँ खिलाफ। मैं हूँ रांडा, न रांडा की और बेइज्जती करवा दी, रांडा रह गए। हमारा तो है दीपेंद्र भाई जिंदाबाद। अच्छा। ना कोई ग्रांट, गांव में 500 रुपये देगी गया था, 2 बाबा थे उनकी भी लड़ाई माचेगी। मेरती दे गया रात ना आधा 9-10 बजे ही ना। 5 साल में कोई नहीं आ लिया आज तक। दीपेंद्र है, साल भर में 1-2 तो है भी है, जो उसका सांसद कोटा मल्ला है वो भी दे की जा है। कितने ग्रांट देके गया दीपेंद्र ने तो भाई ईब का दे दिए। इसने कितना बोकल थी हमारी कि दीपेंद्र तो बन नहीं रहा था, उसने दे दिए 18-20 लाख रुपए तो गांव में आ चुके हैं। अरे सांसद का ओढ़ते कुछ नहीं है हमारा, इस अरविंद शर्मा की ओढ़ते। और पिछली योजना में दीपेंद्र था 1 करोड़ रुपये आ रहा था गांव में, उस तो पहले में था जब भी पैसा खूब आ रहा था। इतना गांव में डिमांड करे काम दीपेंद्र करे है, बीजेपी तो कोई काम नहीं हुआ है। बस तेल की शीशी तो मल्ला हुआ लाइन में लाग के। भाई आपकी क्या राय है? आप युवा हैं, अग्निवीर योजना इन्होंने चालू की है भाजपा सरकार की तरफ से, तो क्या आपकी प्रतिक्रियाएं रहेंगी? मेरी प्रतिक्रिया ये है भाई साहब, हमारे गांव से दीपेंद्र हुड्डा फुल बहुमत से जीत कर निकलेंगे यहाँ से। और सभी की 36 बिरादरी का एक नेता वो, और अच्छे काम करे हैं। हमारा जज्जर रेलवे लाइन लेकर आए, और बाढ़सा एम्स जो भाई दीपेंद्र हुड्डा लेकर आया, और हमारे साथ में थर्मल प्लांट लगाया था बिजली का, वो हुड्डा साहब ने लगवाया था। हमारा तो बहुत ज़्यादा सुविधा दे रखी है, इस कारण हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं भाई साहब। आपकी क्या राय है? आप आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों
सड़क ले आगे ना शर्मा क्यों है? भाई सबसे पहले ये कि दीपेंद्र हुड्डा जो बोलता है वो करके दिखाता है। अच्छा। सबसे पहली बात इसकी ये है। इसके सामने कोई बूढ़ा जाओ, बुजुर्ग जाओ, कोई बच्चा जाओ, कोई भी जाओ, सभी से मिलके जुल के रहता है। सभी जो जिसका काम की हाँ करते हो, हाँ काम करके दिखाता है। ये नहीं कि ये जिला साधे काम करना या नहीं करना, हाँ तो हाँ ही है। अगर नहीं होने का तो पहले मना कर दे। सबसे अच्छा काम इसको ये लगा। दूसरी बात ये कि अगर मान लो कोई अपना कोई पर्सनल काम या कोई भी है, अगर ये होगा 1% पे अगर होने के चांस होगा तो उसको 100 में बदलेगा ये। तो इसीलिए है कि युवा नेता है ये, इसको सभी को चाहने वाले हैं। तो इस सभी से रिक्वेस्ट है भाई, दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिल के चलो। आपकी क्या राय है? आप क्या बात है? बोलना लग रहे बोलना लग रहे कितना बोलना बता जो बात हो बताओ भाई। एक बार तो देखो दीपेंद्र हुड्डा का ज्यादा वो चल रहा है हमारे को। इसका आचरण व्यवहार और इसका स्वभाव जो है वो अलग ही है। अच्छा। इस हर आदमी संतुष्ट है। जितना विकास इसने किया है हमारे इलाके में, इतना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और बीजेपी का सांसद तो 5 साल में एक बार दिखाई दिया हमारे गांव में। अच्छा। और उस दिन भी ना कोई ग्रांट दे गया, मंदिर में 500 रुपये दे के गया, बताओ। और दीपेंद्र हुड्डा को तो जब भी ये गाँव आमंत्रित करता है, जब भी टाइम देता है उसी टाइम पर आता है और ग्रांट पूरी देता है ये। अच्छा। अब तो कह रहे थे आप बोलना नहीं आता। हर पढ़ा लिखा ग्रेजुएट से भाई, कमाया। इससे अच्छा और क्या बोलोगे? आप बताइए। भाई साहब, जो हमारे गांव में विकास हुआ है दीपेंद्र हुड्डा की देन है। 20 चौपड़ मान लो, सामुदायिक केंद्र, जोड़ में पाइपलाइन, ये दीपेंद्र हुड्डा ने करवाए सारे काम। जो भी विकास कार्य हुए हैं, इसलिए हम पूरा गांव लगभग दीपेंद्र हुड्डा का वोट देंगे। आप युवा हैं, आपकी क्या राय है? दीपेंद्र हुड्डा या होगा भाई, वैसे थोड़ा। हाँ, कारण क्या है? कारण यो है मेरे भाई, कोई हो कुर्ता पाट ले, जब भी कहा भाई कि यार मैं थारा हूँ, अरे भाई जो कि मैं मारा वो दीपेंद्र है भाई। अच्छा। अब पिछली बार तो गलती हो गई थी, वह क्यों करे हुई हो, ये का नहीं गलती नहीं होने देवाएंगे। अच्छा। तो कोसड़ी एरिया जो है वो जो लीड दी थी 75,000 की, तो उसका बदला कैसे होगा? वो ये का नहीं किया, अरे वो लीड की जरूरत ना पड़ा है। वो कम ना 1 लाख वोट जीतता दीपेंद्र का नहीं तो। अच्छा। तो कोसड़ी ने 75,000 की लीड दे रखी थी। कोई बात ना, कोई यार ये का नहीं करती, जीत है भाई की, जीत है भाई के तन मन धन के साथ। हाँ। लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रचार अभियान जहां नेताओं ने तेज किया हुआ है, वहीं हुक्के पर चर्चा जो है वो भी तेज हो गई है। गांव में राजनीति हुक्के पर होती है और हुक्के पर ही चर्चाएं होती हैं। इस समय खेड़ी होसदारपुर गांव में हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ, और उनकी राय जानेंगे कि वो किस प्रकार इस लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं और किस प्रकार उनका मत किस तरफ जा रहा है, क्या रुझान है गाँव के। जी अंकल जी बताइए। हमारा दीपेंद्र की ओर है जी। क्या कारण है दीपेंद्र के? उसने काम किया है जी हमारा। क्या क्या काम किए हैं गाँव? उसने बच्चे भी लगवाए हैं और विकास का काम भी हमारे बहुत ज़्यादा किए। अच्छा। हाँ। बच्चे कितने लगे हैं उनके राज? उसके राज में 10-15 बच्चे लगे हैं। अच्छा। हाँ। वो कह रहे हैं कि गरीबों के बच्चों को अब बीजेपी के राज में जो है वो नौकरियां मिल रही हैं, तो उस समय आपके गरीब बच्चों को मिली या किसी उनको? गरीबों को भी मिली है, वैसे भी मिली हैं, जो पढ़े हैं उनको मिली है। अच्छा। हाँ। तो इस राज्य में जो है बीजेपी का राज 10 साल रहा है, तो इस राज्य में आपके गांव से कितने बच्चे लगे हैं? इसमें भी 10-12 बच्चे लगे हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या कारण है कि आप दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जा रहे हो? हुड्डा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा। इसको कोई हमारे इसमें 5 साल नहीं था करके उसने चेहरा दिखाया। अच्छा। अरविंद शर्मा नो कोई हमारी समस्या बुझी, ना हमारा कोई ग्रांट मिला। अच्छा। तो उस समय आप लोगों को ग्रांट मिला था और काम भी हुआ? काम भी हुए। अंकल जी आपकी क्या राय है, आप बताइए। देखो जी, हमारी भी यही राय है। ज़्यादातर यहाँ दीपेंद्र का ही फेवर की वोट हैं। दीपेंद्र ने पिछले 10 साल में जब इनका शासन था बहुत बढ़िया काम कराया, नए नए प्रोजेक्ट लगाए, प्लांट लगाए, एम्स लेके आए, रेलवे लाइन आई, अच्छे काम करवाए। अच्छा अच्छा। और अभी भी ये हारने के बाद भी गांव में शहरों में सबसे मिलता है, जुलता है, समस्याएं सुनता है। अरविंद शर्मा का एक थोड़ा सा ये है कि भाई मैं ना जाने से भी मेरे को मोदी के नाम से वोट मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कभी किसी हल्के में आया ही नहीं, हमारे गांव में तो कभी आया नहीं। अच्छा। तो लोग उसको जानते तक भी नहीं है, तो उसकी वोट कैसे देंगे? तो कभी आया नहीं, कभी कोई विकास नहीं कराया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, कुछ नहीं कराया जी उन्होंने।
इस वजह से यहाँ से 100% ही वोट कांग्रेस की है। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मैं अगर इस बार जीत जाता हूं तो मेट्रो जज्जर तक लेके आऊंगा, अगर नहीं मेट्रो लेके आ पाया तो मैं उसमें चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। देखो जी, अभी 10 साल शासन कर गई है, जब इस 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अगले आने वाले 5 साल में क्या पता क्या करेंगे। उसका तो भरोसा है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। वो 2 प्लांट लेके आए, यहाँ हमारे लिए रेलवे लाइन लेके आए, कई कहाँ एम्स लेके आए, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अरविंद शर्मा ने ना तो लोग जानते ना उन्होंने कुछ किया, और क्या भरोसा आप बना दे तो उसको 5 साल में दोबारा और ऐसा काम करेगा नहीं करेगा वो। तो अंकल जी आपकी क्या राय है, आप बताइए। बिना खर्ची बिना पर्ची बालक भतरे लाए हैं जी बीजेपी ने, तो बीजेपी के लिए। अच्छा, तो अरविंद शर्मा को अच्छा मान रहे हो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे? मोदी के नाम पर। अच्छा, मोदी ने देश में आज तक किसी लीडर ने नहीं करेगा। 70 साल में कांग्रेस रहेगी, फलाना रहेगा, धकड़ रहेगा। मोदी जैसा काम देश हित में किसी ने आज तक कराया नहीं। ठीक है, तो अग्निवीर योजना जो लागू करी है वो कैसी मानते हो आप? वो ठीक है मानना, पब्लिक ज़्यादा है, सबका नंबर पड़ जाएगा। 4 साल में योग्यता सीख जाएंगे, 20 लाख 19 लाख रुपये मिल जाएंगे, अपना धंधा कर लेंगे, गाँव में धक्के खाने से रह जाएंगे। ठीक, आपकी क्या राय अंकल जी? हम तो भाई बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, तो बीजेपी की वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? क्या काम किए हैं आपके एरिया में? हमारा बहुत सारे काम करे, क्या क्या किया बताओ। कम से कम भी 40 बालक लाग रहे हमारे। अच्छा, इस राज्य में, और कोई किसी की रिश्वत नहीं, जिसकी योग्यता के आधार पर सबको नियुक्ति हुई है। अच्छा, और वो तो 5-4 आदमी हैं उनके, उन्हीं के काम होते हैं। अच्छा, दीपेंद्र के, बाकी बेशक बाहर में जाओ। हमारा एक सार्वजनिक काम था वो नहीं हुआ इनसे। अच्छा, इस्तेमाल का अब तक नहीं हुई हमारा। इनके 10 साल हो गए बाबू बेटा के, हमने चंडीगढ़ जहाँ भी प्रोग्राम हुआ वहाँ गए, मैं जानिया हूँ खुद, कम से कम 60 बार मिल लिए, जुत्ती टूट गई हमारी, एक पटवारी तक नहीं दिया। तो आपके काम का इस्तेमाल तो काफी दिन पहले हो चुका है? नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, इस्तेमाल हमारा नहीं हुआ है, पेंडिंग में है। पीछे कार्रवाई चल रही थी, मैं खुद चल भी रही गया है था। अभी। हाँ, ये थोड़ी क्यों सारी रह रही है, सारी रह रही है। अरे एक बार कर दिया तो वो खराब कर दिया, भ्रष्ट अधिकारी था वो, उसने खराब कर दिया। और लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, लेकिन जो है ना वो भ्रष्ट अधिकारी कारण एचओ जो कंसल्टेशन अधिकारी था उसने जो है ना भ्रष्ट काम किया लोगों के साथ, सुनी नहीं बुजुर्गों की। बच्चों में अयासी करता, घूमता फिरता होटल या वाह, इस कारण रह गया हमारा इस्तेमाल। और जायज़ काम किया नहीं कोई, ऐसे रुक गया। अच्छा, हाँ, तो भूमि का जो कार्य है वो अब तक आपका पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से आप बीजेपी को वोट दोगे? नहीं, इससे भी नहीं, काम ही मोदी ने ऐसे ऐसे किए हैं जो कोई कर नहीं सकता हिंदुस्तान में। 370 तोड़ी, 3 तलाक का कानून लाया, और अरे हमारा काम क्यों ना यार, जनरेशन उनकी मुस्लिम इतने बढ़ रहे हैं, जो हिंदू समाज राष्ट्र घटता हुआ, हमारा तो जो एक एक बच्चा सबका उनका 20-20, और कोई रवाज एक बार फोन पे कह दिया तलाक तलाक हो गया। ठीक बात है, बोलो आप भी अपनी बात बोलो ना। हाँ, बीच में बोलो आप भी। नहीं, बीच में फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बताओ अपनी अपनी राय है। आप अपनी ये राय भी हमारे गांव का बड़ा आदमी है, हमसे भी गणे नहीं तो कोई 20 साल का फर्क होगा। लेकिन जिस हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं, उन्होंने नहीं करवाया बीजेपी वालों ने। एक भी कहो बता दो कि एक भी काम ये करवाया है, हम मान लेंगे। एक भी काम की बता दो भाई साहब की, हम बात को मान लेंगे। भाई साहब ये काम बीजेपी ने हमारा करवाया है, इस एरिया में कोई नया प्लांट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बच्चों को सुविधा। और कुछ बच्चे तो ये कांग्रेस के राज में भी लगे थे, अब भी लगे हैं, अभी भी। तो अपनी अपनी राय है जी। भाई खर्चे पर्चे लगे कांग्रेस के राज में। मैं कहवा जो एजेंट थे ना गांव में, धारे गांव में 2-3 गवाही तो कांग्रेस के राज में खूब लागे, घंटी हमने बहुत लागे, घंटी ला करके दिखाऊं तो ना, एक भी ना लागे, 20 बार जा। आप लोगों की क्या राय है, आप बताओ। अग्निवीर का काम कराया है, कोई अच्छा थोड़ा कराया गवर्नमेंट ने। अच्छा, ठीक है, बालक बर्बाद करने का हो गया है, रास्ता भी नहीं हूँ
तो ये अच्छा काम नहीं कर रखा है। नाम नहीं मानते, कमी है इसमें बीजेपी में। नहीं, अच्छा, अग्निवीर में क्या कमी बीजेपी में, तो चलो आपने बता दी उसमें। अग्निवीर में ये है 4 साल में बच्चा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ना तो रास्ता हो कोई, कोई बुद्ध जैसा तो भाई कित लाग रहा है, अग्निवीर में लाग रहा है बच्चा, ठीक है, उसका रास्ता नहीं होता। तो इसलिए ये गलत काम कर रखा है इसने। हाँ। आपकी क्या राय अंकल जी? मैं जी पंडित महावीर जी बोल रहा हूँ। मेरा विचार ये है कि दीपेंद्र की पर महा से महा बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ कागजों में लिखा जाएगा, सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा, इतनी बढ़त पाई मिलेगी कि लोगों ने जो पिछली बार जो है ना अरविंद शर्मा को, हालांकि मैं शर्मा जी हूँ, अरविंद शर्मा को बहुमत से जता दिया। लेकिन लोगों की थोड़ी गलती हो गई, अभी पछता रहे। अरविंद शर्मा जहाँ भी जाता है उसको यही मिलती बात है कि आप हमारे गाँव में आए नहीं। उनका खुद गांव ये मादरा है। उनको कल परसों पत्रकारी बात कर रहे थे, बोला हमारे गांव में कोई काम नहीं करा, मच्छी जोड़ में इतनी फूल के हो गई, हमने निकलवाने के लिए बोला था, कोई बात ही नहीं। हमारे गांव का विकास मानो। हमारे गांव में एक वृद्ध आश्रम बनाया बड़े आदमियों के लिए, हमारे गांव में स्टेडियम बनवाया, हमारे गांव में पार्क बनवाया है, हमारे गांव में बच्चों के लिए इतनी सुविधा दी है बहुत ज़्यादा। रही ऊपर की बात अग्निवीर, मैं फौजी हूँ, सूबेदारी से पेंशन आ रहा हूँ। हमारे जो है अग्निवीर में 6 महीने की कम से कम ट्रेनिंग लगा लो, 4 साल में 8 महीने की छुट्टी लगा लो, उसके 3 साढ़े 3 साल बचते। क्या करेगा वो? ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो घर आ जाएगा। गवर्नमेंट कितना खर्चा है सेंटर में, हमने पता है सेंटर में कितना खर्चा आता है। अग्निवीर में कोई नहीं है, हम खुश नहीं, जनरल खुश नहीं, ले मोदी अपनी चला रहा है, अच्छी बात नहीं है। हुड्डा ने क्या किया देखो, ऊपर बड़े ऊपर रोड ऊपर हाईवे बना दिए हैं। ये इसके बाद में मैंने पहले भी ये आपको पत्रकार में कहा था, दादरी तो कितना बाहर की कंपनी लिया है जो है। उसके बाद में रेलवे लाइन इन्हीं की बात है, मेट्रो वो भी यहाँ लाए हैं। गुड्डा में जो है ITI सेंटर इन्होंने खोला है। मतलब हुड्डा ने कसर नहीं छोड़ी हमारे। और बिजली के लिए तो झारली में ओहो, इन्हें सारे पावर तो इसी ने लगाए हैं हुड्डा ने। बताओ ये भाजपा ने क्या लगा? अरविंद शर्मा गांव में आया नहीं, हमने शक्ल से बस फोटो में देख लेते, लेकिन आया नहीं है। क्योंकि बाहर ही जाने की बात किस लिए मत कम हुई है भाजपा की? क्योंकि अगर एक बार दर्शन दे दे, जहाँ जीत के गया वहाँ उसको मतलब आशीर्वाद देने के लिए आ जाए, लोगों को में भावनाएं हो जाए। उन्होंने तो दर्शन किया बिलासी है, लेकिन तो बदलाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का आएगा, ये तो गांठ बांध लो आप, और बहुमत से आएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ आपको। दीपेंद्र हुड्डा की उसकी सांसद की लड़ाई नहीं है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई है। ये मुख्यमंत्री बनना है, ये तय हो गया है। आप तो जहाँ जहाँ घूम रहे पत्रकार हो, आपको तो पता है कि जहाँ भी जाते कांग्रेस का ज़्यादा हुआ जोर। यहाँ हम भी आपकी ये रहते, हम भी गाँव में बहुत दूर दूर के घूम के आते, कांग्रेस की लहर है। रही मोदी की बात, जो कहते हमने एक रैंक एक पेंशन कर दिया है, कहाँ कर दिया है? ऐसे मार रहा सट्टा। हमारे अभी जो दिल्ली है कि जंतर मंतर पर अभी भी 6-8 महीने से फौजी पड़े हैं, कम से कम 1800 आदमी। ये मैं सूबेदार, हमारे एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, क्यों? हमने गवर्नमेंट में पैर नहीं तुड़ाए। बोलते इनका काम नहीं, सिपाही से तो सूबेदार बनता है, हवलदार बनता है, नायक बनता है, नायब सूबेदार बनता है, लेकिन हमारा एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो हमने मोदी से क्या मतलब है? हमारे 1.5 लाख का फायदा होता है, अगर हमारे बढ़ाता तो हमारा नुकसान हो तो वोट कैसे देंगे उनको? इसमें रेवाड़ी में जब रैली हुई थी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम फौजियों ने स्पेशल रैली करके उनको जताया था। तो उसके बावजूद भी आपके, अरे उन्होंने कहा था एक रैंक एक पेंशन करें, किया है इन्होंने। अच्छा। लेकिन बीच में 1, 2, 3 ये 3-4 पोर्शन होते हैं। अच्छा। जो लास्ट पोर्शन है उसमें जो है ना बीच में कटाव कर गई है। उसमें जैसे अभी दिया पैसे सबको मिला है अभी 1.5 लाख रुपया, सिपाही का, नायक का, हवलदार तक का, ना सूबेदार का, ना नायब सूबेदार का, ना सूबेदार मेजर का, ना ऑनरेडी कप्तान का। इनका कोई पैसा नहीं मिला। क्योंकि फौज में मिलना चाहिए इक्वल सबको बराबर, थोड़ा मिल जाओ लेकिन तसल्ली बख्श तो हो जाए, लेकिन एक पैसा नहीं दिया उनको। तो ये अपनी चलाता है। हाँ ठीक है, इनका ऊपर थोड़ा लोभ है, सारी बात है। पत्रकार इनके, पुलिस इनकी, फौजी इनके, तो आज ये करना है वो करना है, तो ये सब करता है ना, तो इसकी चलती नहीं, यही ऐड करता है सब। इसका ब्याह खुद हो तो रहा है, लेकिन इसको एक बार इसी घर आ रही है, इसकी बात तो आई है कौन ही। तो योगी है वो, उसको वो भी ऐसा ही है लंगोटी बात।
ऐसे जो है मोदी है, ऐसे ये सारे तो ये उसे हैं बिना ब्याह और इन्हें क्या पता है कि क्या होता है गृहस्थ आश्रम, इन्हें पता है कौन योगी जोगी सब जो है ना ऐसे ही हैं ये। तो भाई ये इनका राज ये अपनी चलाता है, चला लो भाई, कब तक चलता है। 20 तारीख को जो है जहानाबाग स्टेडियम में योगी की रैली रखी गई है, तो उस हरियाणा में अभी आए थे, रक्षा मंत्री भी आए थे, और भी आते हैं, कुछ किराए पर भी लाते 500 दे के, कोई सच्ची है झूठी बात बकवास करे तो, लेकिन नफरत दिखाते। अब ये आएगा तो उसमें क्या है कि हम भी जाएंगे, हमें विपक्ष है, हम तो उसके विचार तो सुनेंगे भाई, दूर से आए तो पब्लिक इसलिए सारी जाती है कांग्रेस का, वो जब भी भाजपा वाले जाते हैं। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे थे भाजपा वाले, ये इन्होंने भी पीछे आप जैसे आए थे उनको भी बहुत अच्छा, दीपेंद्र को बताया, वो बहुत अच्छा लड़का है, इसका बाबू सरपंच है, वो भी आ गया था, बाबू क्या नहीं का छोरा, गलती हुई सॉरी। तो वो उन्होंने बोला जी तू क्या की वोट दे रहा है, बोला दीपेंद्र है ही अच्छा, सबसे मिलातू है, सबसे कोई अच्छी दोस्ती रखता है, सारी बात उसमें बहुत अच्छा है, उसमें जस है अजय, जस होगा तो खींचेगा दूसरे को, चुंबक होगा तो खींचेगा नहीं। और जिस सहन शक्ति खराब होगी, बुद्धि खराब होगी, वो गुस्से में करेगा तो उधर कौन बैठेगा। उसमें शक्ति है, उसमें बहुत, जैसे आजकल औरतों की लहर है ना, जैसे मोदी की लहर, औरतों की लहर, बहन भाइयों उसकी नकल करते हैं, कई तो बच्चे भी नकल करते। तो ये कभी थोड़े दिन की बहन भाइयों भूल गया, वो ये काला धन कहाँ गया, भूल गया वो काला धन है। 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आपको ये आएंगे, खाता तो खुलवा दिया। मैं कई मजाक करता ये लेबर जाती में, तुम तो गाठड़ी बांध रहे, 15 लाख रुपए आ गए खाते में, बोला जी क्या है फुद्दू बड़ा, बता के मतलब इसके हाथ में कमांड है, ये जो 4 तो इनको कर दिया है अभी केजरीवाल के, इसमें आम पार्टी के, ये 10 का और कर दे, ये मैं हूँ खिलाफ, और मेरे अंदर जुर्म आ गया, और मैंने भाजपा दामन पकड़ लिया, कोई सजा नहीं मिलेगी एक दिन की भी। अगर मैं अलग रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा, तो मेरे को जेल में डाल देगा मोदी। तो आजकल ऐसा है, आपने पत्रकार देखा नहीं होगा, कईयों पर क्लेम किया है भाजपा वालों पर, उन्होंने क्या किया, मोदी सब में आगे पकड़ लिया उन्हें पल्ला, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐश करो, इलेक्शन में खड़ा हो। तो भाई आजकल ऐसे सरकार आ रही है, तो भाई मेहरबानी आपकी, यहाँ आते विचार लो। ये हम तो कांग्रेसी है, शुरू से ही कांग्रेसी है, और भाई मोदी की जगह इस बार जो है ना कांग्रेस का राज आएगा। ठीक है। जैन कन्हैया कुमार नारे ला रहा था, जय पाकिस्तान, उसना ये कांग्रेसी दे रहे टिकट, ये शुद्ध है कति, ये दूध दोए हैं। मोदी तो फिर भी गंगा है, उसमें नहावा पवित्र हो जाएगा। अच्छा दिया बोला ये पप्पू की जगह शहजादा बना दिया, ये फिर क्या बना देता है, इसकी जबान में है झूठा है, ये महा झूठा है, झूठ बोलता बोला मैं सच्चा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मारा गड़ंग कुछ नहीं है, ये बकवास है सब। ये भाजपा सरकार का जो बोल रहे हैं मोदी, मैं न्यू करूँ, ये सच्चा है, मैं ये हूँ, जबान में पक्का हूँ, कुछ पक्का होती है। 15-15 लाख जो है, अरे 2 लाख ही दे दे गरीब आदमी, 15 पैसे नाद देगी, लोगों को बैग आ रहा है, फेंक रहे बाजरा, बस बाजरा आया ही भी, गर्मी पड़े है, लोग जो बाजरा के ऊपर खा भाई, ऊपर से आया क्या करे भाई, मुर्गिया ने घेर दी और क्या करोगे, मोदी के राज कटोरा तेरे हाथ। अच्छा। ये आजकल गाना चल रहा है गाँव में, रेलवे स्टेशन में। ठीक है जी, धन्यवाद।